Hello student, you are most welcome in this class in which I am going to teach you most important general knowledge question. That is सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, सिंध सभ्यता के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंध सभ्यता के निवासी लोहे से परिचित नहीं थे। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा ने करवाया था। क्वेश्चन थर्ड है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। और फोर्थ क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य भारत के किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है? तो शास्त्रीय नृत्य भारत के असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। भारतीय मंदिर किस यूरोपीय लोगों ने भारतीय मंदिर जिसे यूरोपीय लोगों ने ब्लैक पैगोडा के नाम से कहा, यानी उसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, तो वह कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है। सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफा कौन सी है? सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफा कौन सी है? तो वह है बाराबर की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, 1854 की वुड डिस्पैच उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो यह था हंटर आयोग, जो 1854 की वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए आया था। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए 1919 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? उस एक्ट का नाम है रॉलेट एक्ट। और क्वेश्चन 10 है, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए 1919 में कौन सा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मतलब रॉलेट एक्ट पढ़ा चुके आपको। क्वेश्चन 11 है, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो जो भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी वो क्लीमेंट इटली ने की थी। भारत की यात्रा पर आने वाला पहला ब्रिटिश सम्राट कौन था? तो उसका नाम था जॉर्ज पंचम। और 13 क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1884 में A.O. ह्यूम ने की थी। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। किस संविधान संशोधन के अनुसार भारतीय लोगों की मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई? पहले जो वोट डालने की आयु थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी, फिर 61वें संविधान संशोधन के तहत इसको 21 वर्ष से हटा करके 18 वर्ष कर दी गई। 16 क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद, यानी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके उसे हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत ऐसा किया जा सकता है, किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के हम उसे पद से वंचित कर सकते हैं। 17 क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो ऐसा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। स्वर्ण सिंह समिति ने किस की सलाह दी थी? मतलब स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सलाह दी थी। पहले भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, तो बाद में इनको मौलिक कर्तव्यों को भी इस संविधान में जोड़ दिया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान दैट इज़ नीरी भारत के किस राज्य में, मतलब कहाँ पर अवस्थित है, या भारत के किस राज्य में? राज्य की बात करेंगे तो महाराष्ट्र होगा, वैसे ये नागपुर में अवस्थित है नीरी। और 21 क्वेश्चन है कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में कहाँ हुआ था? तो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादक, यानी ऐसे उत्पादक जो हमारे पर्यावरण मतलब इको फ्रेंडली हों, इको फ्रेंडली, तो उनके लिए उनको सर्टिफिकेट कौन प्रदान करता है कि आपका जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है वो हमारा इको फ्रेंडली है, इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वो सर्टिफिकेट देने वाली जो संस्था है वो इको मार्क है, या जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उसको इको मार्क कहते हैं। किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक भाग पर फैला हुआ है? या ये कहिएगा कि सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र
कौन सा है, तो वो है सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र यानी समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है कि समुद्री वातावरण के प्रमुख प्राथमिक उत्पादक कौन से हैं। तो वो नाम है आपको फाइटोप्लैंक्टस। ये फाइटोप्लैंक्टस है, ये समुद्री वातावरण के प्रमुख प्राथमिक उत्पादक हैं। 25 क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया। भारतीय संसद में जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया, 11 दिसंबर 2002 को। 26 क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता हमारी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है वैश्विक तापमान से संबंधित कौन सी संधि है। वैश्विक तापमान से यानी ग्लोबल वार्मिंग, मतलब कौन सी प्रोटोकॉल जो है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, तो वो है क्योटो प्रोटोकॉल। किसी प्रजाति को अपने प्राकृतिक आवास में कितने वर्षों तक न देखा जाने पर वह विलुप्त मान लिया जाता है। जैसे बहुत से प्राणी विलुप्त प्राय हो गए, जैसे गिद्ध हो गया है, हमारा डोडो पक्षी हो गया है, डायनासोर हो गए हैं, और हमारा ब्लैक पांडा है, ये हो गया है। तो ऐसे बहुत से पक्षी जिनको हमने विलुप्त प्राय कह दिया, इनको कैसे कहा जा सकता है ये पक्षी या ये जानवर अब एक्जिस्टेंट है यानी ख़त्म हो चुका है। तो वो अगर अपने क्षेत्र में जो इसका निवास था उस क्षेत्र में अगर वह 50 वर्षों तक ना देखा जाए तो फिर मान लिया जाता है कि अब ये एक्सटिंक्ट प्राणी हो गया यानी विलुप्त हो चुका है। 29 क्वेश्चन है कि कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा कोलकाता हल्दिया, यानी हमारे पश्चिम बंगाल में ये जगह है, वो भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है 30 कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को, जो दक्षिण भारत का हमारा पठारी प्रदेश है यानी जो पेनिनसुलर इंडिया है, भारतीय प्रायद्वीप, उसको कौन सी नदी दो भागों में बांटती है। यानी आधा प्रायद्वीप हमारे उस साइड बिल्कुल दक्षिण में वो चला जाता है और आधा प्रायद्वीप हमारा इधर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरफ चला आता है। तो वो एक हमारी नर्मदा नदी है जो इसको बराबर दो भागों में बांटती है। इस एक्सरसाइज में हमने आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ाया। आशा करता हूँ आपने समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।